वो ध्वस्त ना होने, क्योंकि अगर वो ध्वस्त हुआ तो वो दौर आप जानते हैं कि आगे हांडी पीछे झाड़ू। हमारे समाज की तमाम सम्मानित महिलाएं जब कभी ऐसे आडंबर अंधविश्वास से लिप्त त्योहारों की बात होती है तो लोग कहते हैं कि ये तो परंपरा है, इसको भला कैसे छोड़ा जाए, इसको वैसे ही छोड़ा जाए जैसे आपने अपने गले में टंगी हुई मट्टी को, पीछे बंधी हुई झाड़ू को तोड़ा है, वैसे ही तोड़ने का काम किया। क्योंकि परंपरा तो वो भी थी कि हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें बराबरी का अधिकार नहीं था, हमें वस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं था, हमारे लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो वो परंपराएं हमने तोड़ी ना। तो ऐसी परंपराओं को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक समाज को जोड़ेंगे नहीं। तो इसी के साथ आप सभी धर्म बंधुओं से हमारा कहना है कि इस तानाशाही लोकतंत्र में अपने आप को जीवित रखने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते रहें, क्योंकि हिटलर ने कहा था कि लोगों को इतना निचोड़ दो, इतना तोड़ दो कि अगर वो जीवित ही हैं तो जीवित रहने को ही विकास समझने लगे। ऐसे ही स्थिति कुछ वर्तमान में है। इस 5 किलो राशन पर हमारे देश के लोग अपने आप को शांत किए, अपने सवालों को अपने जहन में दबाए बैठे हैं। कब तक अपने जमीर को, अपने ईमान को इन 5 किलो राशन के चलते बंद करेंगे? अपनी आवाज को बुलंद करें। जो लोग समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप संघर्ष न कर सको, किसी महापुरुष ने कहा है जब जाओ तो कहीं अब नहीं रहो करने की सुबत नहीं है। यार जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ चलने का काम करो। अगर आप उनके साथ चल भी नहीं सकते, आप बोल भी नहीं सकते, तो कृपया जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, मनवाद से लड़ रहे हैं, उनके पैर पीछे करने का भी काम करो, उनको नीचा दिखाने का भी ना काम करो। क्योंकि ऐसे तमाम लोग हैं जो भी कमेटी यहाँ की कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, ये समाज की विडंबना है कि हमारे समाज का न पढ़ा लिखा व्यक्ति हर जगह इकट्ठे होकर लट खाता है, मुकदमे लिखवाता है। और जो इस संविधान के चलते, बाबा साहब के बनाए संविधान के चलते आरक्षण के बलबूते या सरकारी पायदान तक जा पहुंचे हैं, तो उनकी शारीरिक उपस्थिति तो दूर की बात है, वो तो अपनी आर्थिक स्थिति भी आपसे कम करने का प्रयास करते हैं। और जो लोग किसी कार्यक्रम में 2 रुपए का चंदा न दें, वो लोग जो रजिस्टर झांकने का प्रयास करते हैं। कहते हैं रजिस्टर दिखाओ यार, इतना पैसा अनाउंसमेंट हुआ गया ना, अभी वहीं गया जहां जाना चाहिए था। ये पूरे साल कोई महीना ऐसा नहीं बीतता है कि हमारे समाज के लोग एक त्योहार गया दूसरा त्योहार आ गया। बसंत पंचमी गई तो पता चला दशहरा आ गया, दिवाली आ गई, नया साल आ गया। ये त्योहार केवल गरीबों को और गरीब करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जब 2-4-5 हजार की व्यवस्था करने के बाद आज इस तंगी के जमाने में, इस महंगाई के दौर में जब आप 2 रुपए बचा नहीं पाएंगे तो अपने बच्चों को शिक्षित भी नहीं कर पाएंगे। जब आज का दौर ऐसा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हमारे पढ़े लिखे तमाम नौजवान साथी रोजगार के चलते इधर भटक रहे हैं, तो सोचो अगर इस पीढ़ी को हमने सशक्त नहीं किया, शिक्षित नहीं किया, तो आने वाला दौर कैसा होगा? क्योंकि अभी इस देश की लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है। आने वाले समय में वो बढ़ेगा मामला, और जब मामला बढ़ेगा तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, कमाने के लाले पड़ जाएंगे। तो बच्चों को शिक्षित करें, संगठित करें, संघर्ष करने वालों के कभी पैर न